Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bharte. Let us we talk about today's very important पीएम मोदी बेस्ड अभियान और योजनाएं एक साल के अंतर्गत 2020 में गवर्नमेंट योजनाएं कितनी आई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड. So guys, we start towards a healthy India. Up towards the healthy India, we know the institution of national importance status is conferred to cluster of Ayurveda institution like Institute of Training and Research. So we call the teaching and research centers in the Ayurveda Jamnagar. Now we talk about the amendment. अब amendment किस प्रकार हुआ? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020, यह एक अमेंडमेंट हुआ है. Increased the limit of pregnancy termination from 20 week to 24th week to expand access of women for safe and legal abortion services. अब 20 से 20 की बजाय 24 वीक को बढ़ाकर इंक्रीज कर दिया गया प्रेगनेंसी लिमिट की, जो एक सेफ और लीगल एबॉर्शन सर्विसेज के अंतर्गत आता है. नाउ वी टॉक अबाउट द एनसीआईएम. अब एनसीआईएम बिल 2019 and National Commission for Homeopathy Bill 2019 is amendment ensuring availability of adequate and quality medical professional across the country. इस अमेंडमेंट का मुद्दा यह है कि ये एक क्वालिटी और एडिक्वेट एजुकेशन के साथ मेडिकल प्रोफेशन जो होम्योपैथी आयुर्वेदा के अंतर्गत आता है, इसे वाइल्ड वर्ल्ड हम बोल सकते हैं, वाइल्ड कंट्री जो है, इसका प्रचार प्रसार हो अकॉर्डिंग टू NCIM. Now we talk about the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2020. Now for setting up national board, अब देखते हैं हम कि असिस्टेड, जिसे हम ART रेगुलेशन बिल के नाम से भी जानते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को, यह मॉनिटर करता है मेडिकल प्रोसीजर को जो असिस्ट करे उन पीपल्स को जो अचीव करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को, और प्रोवाइड स्ट्रिंगनेंट punishment those practicing sex selection, sale of human embryos or gametes and such unlawful practices. और उन लोगों के लिए जो सेक्स सिलेक्शंस को एक मार्केट, जिन्होंने बाजार बना रखा है, हम बोल सकते हैं कि अंडज का आदान और प्रदान एक अनलॉ प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है. अब बात कर रहे हैं हम ईयर ऑफ मोदी 2, तो वेरी इंपॉर्टेंट आयुष्मान भारत, फोकस ऑन प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ और वेलनेस एम्बेसडर एट ईच स्कूल दिया गया है, एंड टीचर एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर. टीचर को एक हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे एक स्टूडेंट हेल्थ और वेलनेस मैसेंजर प्राप्त कर सके. हेल्थ एंड वेलनेस कैलेंडर 39 डेज के लिए हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी को प्रमोट करता है. नाउ कन्वर्जेंस, हमें पता होना चाहिए कन्वर्जेंस, फिट इंडिया और सही भोजन बेहतर जीवन इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. इसकी थीम इट राइट इंडिया, फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स इन PHC, सही भोजन बेहतर जीवन. नाउ वी टॉक अबाउट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री JAY रीचिंग वन एंड ऑल. अब बात PMJAY की है, तो हमें पता होना चाहिए 12.46 CR स्कीम कार्ड्स प्रोवाइड किए गए बेनिफिशियरी को, जिसमें से 21583 हॉस्पिटल बनाए गए अकॉर्डिंग टू दी स्कीम, जिसमें से 1 करोड़ हॉस्पिटल एज ए एडमिशन किए गए, 70.9 लाख सिंस 1 जून 2019, जिसकी टोटल वैल्यू ट्रीटमेंट आई है 13,560.72 CR. नाउ वी टॉक अबाउट आयुष्मान भारत PMJ रीचिंग वन एंड ऑल. अब बात PMJ वन एंड ऑल की बात है, तो ओवर 1.05 लाख हॉस्पिटल एडमिशन अथोराइज्ड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विसेज. नाउ नेशनल कॉल सेंटर हम बोल सकते हैं 14,555, जिसमें से सेटअप किए गए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के लिए 24 अगस्त 2018 से, जिसमें से टोटल 20 लाख इनबाउंड
होकर और 70 लाख आउटबाउंड कॉल्स आए। इनबाउंड मीन्स भारत के अंतर्गत और आउटबाउंड मीन्स भारत के बाहर से सिंस 1 जून 2019। अब बात रोबस्ट आईटी प्लेटफॉर्म की विथ एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म इन दी बोथ प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव एक्सेट्रा। नाउ वी टॉक अबाउट द आयुष्मान भारत HWCs providing holistic health care. Now, continuum of care, primary care is ABHWCS to tertiary care is PMJAY. Now we talk about the health and wellness center. और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करें तो कंप्रेसिवली प्राइमरी हेल्थ केयर जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सालय को एज अ क्लोजर टू कम्युनिटी के क्लोजर किया जाए इन ऑल रिलीजन विद द HWCs ऑपरेशनल 40,644। और अगर टोटल फुटफॉल्स की बात करें तो 15.79 CR। और स्क्रीनिंग देखें तो हाइपरटेंशन जैसे रक्तचाप 4.23 करोड़ पेशेंट है, डायबिटीज़ की बात करें तो 3.55 करोड़ पेशेंट है, और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो 1.25 करोड़ पेशेंट है, और सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो 82.54 लाख पेशेंट है। और अगर योगा सेशन की बात करें तो टोटल योगा सेशन स्टिल 29 मई 2020 तक 11.86 लाख हो चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द हेल्थ रिलेटेड स्टेप्स टेकन सो फार फॉर कोविड कंटेनमेंट। नाउ इन दी प्रोएक्टिव और प्री एम्पिटिव एंड ग्रेडेड रिस्पॉन्स की बात करें, जो बीमारी के पहले, बीमारी के टाइम पे और बीमारी के बाद में जो हमें रिस्पॉन्स बढ़ता हुआ मिला है और कम और बीच का वो हम देखते हैं। अगर एडवाइजरी की बात करें तो पर इवॉल्विंग सिचुएशन देखेंगे, उसमें टेक्निकल गाइडेंस देखेंगे, और टेक्निकल गाइडेंस के अंदर कोरोना को लेकर हम उनके क्वारंटाइन नेचर, सर्विलेंस, कंटेनमेंट, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। और अगर स्ट्रेंथ टेस्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो मोर देन 1 लाख टेस्ट पर डे किए जाते हैं। और एक्सपांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल की तो हम देख सकते हैं जिसमें से 1054 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जिसमें से 1.81 लाख बेड्स हैं, और 2681 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में 1.50 लाख बेड है, और 7292 कोविड केयर सेंटर्स में 6.62 लाख बेड है। जिस अगर हम टोटल देखें तो अराउंड 9.96 लाख डेडिकेटेड बेड जो है 29 मई 2020 तक बनाए गए हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द हेल्थ रिलेटेड स्टेप्स टेकन सो फार फॉर कोविड कंटेनमेंट इन द ensuring logistic is supplies of essential items like PPE kits, N95 mask, HCQs, tablets, etc., etc. But we talk about the comprehensive guidance on non-COVID essential services is such as blood collection, transfusion, dialysis, chemotherapy and deliveries. These all are included in the treatment of non-COVID essential services के अंतर्गत रखा गया है। Now we talk about the financial arrangement. अब financial arrangement की बात करें तो emergency response package बने गए हैं और essential items के लिए अलग पैकेज बने हैं जैसे टेस्टिंग लैब्स और किट्स के लिए। और अगर हम अनटाइड फंड्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर एक तहसील लेवल तक दिए गए हैं इन दी हैंडलिंग ऑफ द इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। बट इन इंश्योरेंस का अराउंड 50 लाख पर पर्सन हेल्थ प्रोफेशनल और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख का उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है। नाउ वी टॉक अबाउट द लिवरगिंग IT। अब लिवरगिंग IT की बात करें तो रोल आउट करता है ये ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज को, और MCI गाइडलाइंस इशू करता है इसे, जो एक ट्रेनिंग और अपने एक पर्टिकुलर कैपेसिटी लाइक बिल्डिंग्स और वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स जैसे IGOT प्लेटफॉर्म दिया जाता है। इसी के साथ साथ सर्विलेंस के लिए आरोग्य सेतु भी चलाया गया। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो ये इन्वोकिंग करता है डायसेस्टर मैनेजमेंट एक्ट एज पर द सिचुएशन रेट को, और अमेंडमेंट करता है इन एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक पर्सनल एंड पॉवर्टी को। नाउ वी टॉक अबाउट द 1075 हेल्थ लाइन एक्टिविटी दी गई है जिसमें से 24.50 लाख कॉल्स पर डे अटेंड किए जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द बैन ऑन ई सिगरेट्स।
India is one of the few countries that has banned e-cigarettes through a separate legislation. अगर हम ई सिगरेट्स की बात करें तो उन्हें सेपरेट लेजिस्लेशन दिया गया है. और अगर प्री इम्पेटिव मेजर्स की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारी पूरी जनरेशन को, यूथ एज वेल एज चिल्ड्रंस को, जो एक निकोटिन एडिक्शन फ्री देश बनाया जाए. अब बात करते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन. इस सुमन, हमें पता होना चाहिए सुमन, ये भी एक प्रधानमंत्री योजना है. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन लॉन्च किया गया था 10 अक्टूबर 2019 को. और इसका एम था ये सभी का प्रिवेंशन, मैटरनल और एक नए जच्चा बच्चा दोनों के प्रिवेंटिव और बचाव के प्रावधान और सावधानियों को बरतने के लिए, जैसे मॉर्बिडिटीज जो प्रोवाइड करता है पॉजिटिव बर्थिंग एक्सपीरियंस को, और to provide assured, dignified, respectful and quality health care at no cost and zero tolerance for the denial of services for every woman and newborn visiting the public health facilities. Now we talk about the improving. अब improving की बात करें तो चाइल्ड हेल्थ में अराउंड 50% इम्प्रूविंग हुआ. जैसे फ्यूल इम्यूनाइजेशन कवरेज किया गया FIC 2019-2020 के अंतर्गत 91.16 कवर किया. और अगर हम रोटा वायरस वैक्सीन की बात करें तो ये एक्सपांड किया गया. ये रिड्यूस करता है मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को. रोटा वायरस डायरिया जो है ये 100 दिन का एक एजेंडा चलाया गया था जिसमें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को कम किया गया. जैसे इंटेंसिफाइड मिशन इस इंद्रधनुष IMI भी चलाया गया. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 381 और स्टेट लेवल पे 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत चलाया गया, जिसे पार्शियल वैक्सीनेटेड भी कहा गया रोटा वायरस का. अराउंड 37.09 लाख चिल्ड्रन और 7.41 लाख प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेटेड भी करेगा. अब बात करें इम्प्रूविंग चाइल्ड हेल्थ की, तो सोशल अवेयरनेस और एक्शन जो न्यूट्रलाइज करता है निमोनिया को, जिसे हम सांस के नाम से जानते हैं, ये सक्सेसफुली किया गया. और सांस लॉन्च किया गया था 16 नवंबर 2019 को. यह जो है बच्चों की डेथ रेट को निमोनिया से कम करने के लिए चलाया गया था. अब बात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें RBS के, ये स्क्रीन करता है बच्चों के ऊपर. ये 12.7 अराउंड CR बच्चों को एक 0 से बर्थ टू 18 ईयर के एज के बच्चों के लिए किया गया. और अराउंड 1.27 करोड़ चिल्ड्रन जो आइडेंटिफाई करे गए 4DS, जिसे हम बोलते हैं डिफेक्ट एट बर्थ या डिफिशियंसी या डिसीज, ये डेवलपमेंटल डिलेज के अंतर्गत आता है. और 65 लाख चिल्ड्रन जो है अवेल इस सर्विस को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर टेक ओवर कर चुके हैं. अब बात टीवी हारेगा देश जीतेगा, ये भी अभियान चलाया गया. इसमें कंटेनमेंट हाईएस्ट लेवल पर टू एंड ट्यूबरक्लोसिस 2025 तक का अभियान चलाया गया है ये, जिसमें से 24 लाख केसेस डिटेक्ट करे गए हैं अभी 2019 के अंतर्गत. एंड गैप बिटवीन एस्टिमेटेड एंड डिटेक्टेड केसेस रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 लाख केसेस टू 2.9 लाख केसेस. 10 लाख में से अराउंड 3 लाख केसेस जो है सॉल्व हो चुके हैं. और अगर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया, जिसमें से 1180 CBN 80 और 1869 तुरंता मशीन के द्वारा यह करे गए हैं कोविड-19 टेस्टिंग. ना अगर एक्टिव केस फाइंडिंग की बात करें तो 27 CR अराउंड वल्नरेबल पॉपुलेशन स्क्रीनिंग ट्यूबरक्लोसिस से मिलते हैं. अब बात जीत की है तो जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ द टीबी ये इनिशिएट किया गया प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट के द्वारा. ये 173 सिटी के अंदर और 348 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चलाया गया. अब बात हम टीबी हारेगा देश जीतेगा के अंदर कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करते हैं. ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्यूबरक्लोसिस को पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैलाया गया और 4 लाख से भी ज़्यादा टीबी के पेशेंटों का ट्रीटमेंट किया गया, उन्हें सपोर्ट किया गया. अब बात करते हैं निक्षय पोषण योजना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट की बात करते हैं. इसके अंतर्गत अराउंड 469 रुपीज़ CR डिस्पर्स किया गया बाया DBT और जिसमें से 30 लाख लगभग ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को ठीक करा गया. अब बात करें इन्हेंसिंग एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज को कैसे बढ़ावा दिया गया. इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स 157 न्यू मेडिकल कॉलेजेस प्लान. इसी के बढ़ोतरी के साथ 157 नए कॉलेज जो है प्लान करे गए, जिसमें से 72 अप्रूव किए गए 2019-2020 के अंदर और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दिया गया.
नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन। अब क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो लैंडमार्क लेजिस्लेशन जिसे नेशनल मेडिकल कमीशन NMC यह एक्ट पास करेगा पार्लियामेंट के द्वारा अगस्त 2019 में। सो गाइज, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? ये 1 ईयर जितने भी अभियान चलाए गए हैं PM मोदी जी के द्वारा 2020 के अंतर्गत सारे हमने डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर कंप्लीशन विथ योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।